अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? बेटा ठीक ठाक है? तो बेटा आज आपका टेस्ट था सेकेंड ईयर के पहले यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो कैसा हुआ है? आइए डिस्कशन करते हैं टेस्ट की और देखते हैं कि किसका कौन सा सवाल ठीक है और कौन सा गलत है। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 4 से 5 दफ़ा आ चुका है। ठीक है जी। A capacitor of capacitance C has charge Q and stored energy is W. If the charge is increased to 2Q, the stored energy will be। भाई जब उसने चार्ज Q स्टोर किया था तो एनर्जी थी W, और जब 2Q चार्ज स्टोर करेगा तो पता है एनर्जी क्या होगी। तो आपके पास कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर के फार्मूलाज हैं, वो ज़रा लिख लें। हाफ CV, हाफ QV, हाफ Q स्क्वायर ओवर C। देखिए पहला फार्मूला तो हमारे काम का नहीं है, हम ये सेकंड और थर्ड फार्मूला जो है ये यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे जो मज़े की चीज़ होती है ना, वो आपको ये पता चल जाए कि आपने कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। देखिए हाफ CV हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप चार्ज को डबल कर रहे हैं और इसमें तो चार्ज है ही नहीं, तो डेफिनेटली 100% है कि आप इस फार्मूले को स्किप कर देंगे। आगे दो फार्मूले रह गए, हाफ QV एंड हाफ Q स्क्वायर ओवर C। अब इनको चूज करना है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले जो हैं वो ठीक है, दोनों ठीक आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, वो फार्मूला ये लेते हैं W इज इक्वल टू हाफ QV। भी चार्ज डबल करेंगे वो कहते हैं तो वर्क डन डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, जब आप चार्ज डबल करेंगे तो पोटेंशियल भी तो चेंज होगा। आपने पढ़ा ना Q इज इक्वल टू CV होता है, सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो चार्ज को जब आप डबल करेंगे तो उस वक्त ये जो आपके पास पोटेंशियल है ये भी डबल हो रहा होगा, ठीक है। तो 2Q इंटू 2V पुट करेंगे तो आंसर ठीक आएगा, 1/2 2Q इंटू 2V। तो ये 4 टाइम्स द W आपके पास आंसर आता है, ठीक है। W प्राइम 4W। लेकिन अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं या आपको याद नहीं रहता, तो बेहतर ये आप वो फार्मूला यूज़ करें जिस फार्मूला में जो है वो Q के अलावा बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो आप लें, आपके पास फार्मूला ये है ना, हाफ Q स्क्वायर ओवर C। तो भाई यहाँ पे 2Q पुट करें, ऑटोमेटिक आपका आंसर 4W आएगा। तो ये बेस्ट फार्मूला है इसको सॉल्व करने का। लेकिन अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो 4W इसका आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल इन कैरिंग अ चार्ज प्लस Q along the closed path PQRSP। P से Q पे, Q से R पे, R से S पे और फिर P पे, between the oppositely charged metal plates where E is the electric field between the plates। तो वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। तो बेटा आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, पर पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज पाथ का वर्क डन क्या आएगा? 0। तो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये आप अल्फा आंसर लेंगे इसका। नेक्स्ट है बेटा, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अट्रैक्टिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज। भी आप लोगों ने जो है वो दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आपके पास फोर्स जो है वो बराबर होती है Q इंटू E। अगर हमें E का पता चल जाए, ठीक है, कि प्लेट्स के दरमियान E की वैल्यू क्या होती है, तो दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान
क्या वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, आपने पढ़ी थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स क्या बन गई, Q इंटू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो इसकी वैल्यू पुट करें Q इंटू Q ओवर A इंटू एप्सिलॉन नॉट करें तो ये क्या आ गया, Q स्क्वायर ओवर A एप्सिलॉन नॉट। सो Q स्क्वायर ओवर A एप्सिलॉन नॉट इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये बड़े इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। सेकंड ईयर ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। हमारे पास in a parallel plate capacitor of capacitance C, a metal sheet is inserted between the plates parallel to them. The thickness of sheet is half of the separation between the plates. The capacitance now becomes, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टेक्निकल है। इसमें एक तो आपने ये ख्याल रखना है कि मेटल शीट जो है वो आपने इंसर्ट की है, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया, तो डाई इलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना। और दूसरा, इसकी जो थिकनेस है वो सेपरेशन का हाफ है, हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा फर्ज करें ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो आप डी ले लें और अब इसकी कैपेसिटेंस आप लिख लें ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। हमने कोई मीडियम इंसर्ट नहीं किया हुआ। ओके, अब यहाँ पर हम इंसर्ट करने जा रहे हैं एक मेटल शीट जिसकी थिकनेस इस सेपरेशन का हाफ है, या आप इंसर्ट कर दें इधर। इसकी जो थिकनेस है वो d/2 है। देखिए जब हम मेटल शीट इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये मेटल कंडक्टर होती है, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितने d/4, ये भी कितने d/4। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर बना है, ये वाला कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, उसको लिखें ए एप्सिलॉन नॉट और d/4, ये आपके पास आ जाएगी 4 ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, जो कि 4c आ गई। सिमिलरली आपके पास ये जो कैपेसिटर है, इसकी भी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 4c होगी, और ये दो कैपेसिटर सीरीज में है। तो जब दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी जी, प्रोडक्ट ओवर सम लगाएंगे आप, तो आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ओवर सम ऑफ कैपेसिटेंसेस। तो ये आपके पास 16/8 2c आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, बीटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन द वैल्यू ऑफ q। ये मैंने आपको लेक्चर में तो समझाया हुआ, डायरेक्ट आंसर इसका आपको याद है, ये -q/4 होगा, लेकिन इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। आपके पास एक चार्ज है यहाँ पे q, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ q, इक्वल चार्जेस है ना आपके पास। ठीक है, इनके दरमियान में आपने एक चार्ज रखना है, कह लें कि स्मॉल q रखा है। अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और तीन चार्जेस का सिस्टम तब इक्विलिब्रियम में होता है जब ये कंडीशन हो, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से नोट करवाई थी, लेकिन अब हम इसको प्रूफ करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर इस चार्ज को इक्विलिब्रियम पे लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बराबर होनी चाहिए
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, फिर ये इक्विलिब्रियम में आएगा ना, तो लगा लें। तो ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये आप कह लें कि d है, और ये कितना हो गया फिर d/2, मिड पे रखा हुआ है। तो आप इन दो चार्जेस के ऊपर लगाएं, इनके दरमियान रिपल्शन है ना, तो क्या आएगी k q² d², ये फोर्स है इनके दरमियान रिपल्शन की। अब आप इसके और इसके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स निकालें, कितनी आएगी, आएगी k/q/d/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, यही आंसर आना है। देखें k जो है वो k के साथ कट गया, एक q के साथ कट जाएगा, ये आपके पास आ गया q/d²। ये क्या आ जाता है, q/d²/4, ठीक है। d² से कट गया, 4 ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये आपके पास आ गया q = 4q एंड q = q/4। और ये कंडीशन आपको मैंने पहले बताई हुई थी कि दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान अगर आप चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज उनका ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो दरमियान में क्या आएगा, उनका नेगेटिव। तो यहाँ पे ये आपने माइनस का साइन लगा लेना है जी। नेक्स्ट चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये आपने बुक में डेरिवेशन की हुई है, σ/2ε0 होती है आपके पास, इसकी वैल्यू याद रखनी है आपने। नेक्स्ट है जी, स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड एम्पुले ऑफ लॉरेंज़िनी आर प्रेजेंट इन, ये बुक इंफॉर्मेशन है, शॉक्स के अंदर होता है जी। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है तो उसके तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, 0 आंसर आएगा इसका आपके पास। कंसीडर spherical shell of metal at the center of which positive point charge is kept. The electric field is 0 outside the shell. The electric field is 0 everywhere. The electric field is 0 in the region inside the shell. The electric field is non-zero in both regions outside and inside the shell. ये डेल्टा ऑप्शन आएगी आपके पास। ये आपके पास एक शेल है, इसके दरमियान आपने चार्ज रख दिया है, क्योंकि शेल के अंदर चार्ज मौजूद है तो शेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और बाहर भी होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी जा रही हैं, ठीक है। तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड द शेल भी मौजूद है, आउटसाइड द शेल भी मौजूद है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। A hollow insulated conduction sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. अब आप चार्ज दे रहे हैं एक जो हॉलो इंसुलेटेड कंडक्शन स्फीयर को, तो जो आप चार्ज देंगे वो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, ये आपका स्फीयर है, सारा चार्ज जो आप इसको देंगे वो इसकी सरफेस पे चला जाएगा। सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये अंदर से हॉलो है, ठीक है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर। तो इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, ठीक है जी। इसका इस किस्म का आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी किया हुआ है। If a charged spherical conductor of radius 10 centimeter has a potential V at a point with a distance of 5 centimeter from its center, then the potential at a distance 15 centimeter from the center will be। ये conceptual question है। देखिए बेटा, इसको आपने तवज्जो से समझना है। ये आपके पास एक स्फीयर है, आप ये स्फीयर बना लें एक, ठीक है। ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ओके। अब वो आपको कह रहा है कि इट हैज
वी पोटेंशियल एट अ पॉइंट विद अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। अगर आप सेंटर से 5 सेंटीमीटर इधर आए, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है। देन द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो अगर हम इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर परे चले जाएं, यानी ये सेंटर है, यहाँ से 5, ये 10 और ये 15, यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, VA हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि जो आपके पास चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर होता है, उसके अंदर और उसकी सरफेस पे एक जितना पोटेंशियल होता है, यानी यहाँ पे जितना होगा उतना यहाँ पे होगा, उतने यहाँ पे, उतने यहाँ पे, उतने यहाँ पे होगा। सो हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल जो है ये हमारे पास है KQ/R है, ओके। और VA हमने फाइंड करना है। ये आउटसाइड एक जगह, हर जगह पे सेम नहीं होगा, यहाँ पे और होगी वैल्यू, यहाँ पे और होगी, यहाँ पर और होगी, यहाँ पर और होगी। इनसाइड द कंडक्टर सेंटर से लेके सरफेस तक एक जैसा पोटेंशियल होता है, ठीक है। और सरफेस से बाहर आउटसाइड जैसे जैसे आप दूर जाते हैं पोटेंशियल कम होता है, हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। ए पॉइंट पे हमने फाइंड करना है, हम कह देते हैं कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल है KQ/D लिख देते हैं, इस डिस्टेंस को हम D कह देते हैं, ओके। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं R से और डिवाइड करते हैं R से। इसको अब हम लिख सकते हैं VA = KQ, R को इधर ले गए और D को इधर ले जाए, R/D, ठीक है। R क्या है, आपके पास रेडियस है इसका, ठीक है ना, जो कि आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मैंने यहाँ पर पोटेंशियल 5 सेंटीमीटर पे भी वही लिया है जो सेंटर पे था, और वही सरफेस पे। मैंने आपको बताया कि इनसाइड द कंडक्टर सेंटर पे भी वही पोटेंशियल है, सरफेस पे भी वही है, और अंदर भी हर जगह पे वही है। तो आप ये ले सकते हैं। VA क्या आ जाएगा आपके पास, ये V हो गया इंटू R/D। R कितना है 10, D कितना है 15, तो ये आपके पास आ गया 2V/3। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या बनती है जी, बीटा। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अ हॉलो metal sphere of radius 5 centimeter is charged so that the potential on the surface is 10 volt। 5 सेंटीमीटर का हमारे पास एक स्फीयर है, ये आप कर लेंगे एक स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। आपने इसको चार्ज किया है इस तरह से कि इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेस का पोटेंशियल कितना है, सरफेस का पोटेंशियल जो है इसका दिया गया 10 वोल्ट। द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, तो बताएं ये जो सेंटर इसका होगा यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, सेंटर पे पोटेंशियल आपने बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो हॉलो स्फीयर होता है उसके सेंटर से लेके सरफेस तक सेम पोटेंशियल होता है, तो 10 वोल्ट ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। द ग्राफ शोज द ग्रोथ ऑफ चार्ज विद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, द एरिया अंडर द ग्राफ इज। ये बेटा आपके पास QV ग्राफ है और आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, हाफ QV जो होता है ये एनर्जी होती है, पढ़ा हुआ है ना। सो आप इसका अगर एरिया निकालेंगे तो आपके पास वो क्या आ रहा है, ट्रायंगल है, हाफ ऑफ बेस V इंटू क्यू आ गया आपके पास, ये एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
In the electric field of a point charge Q, a certain charge is carried from point A to B, C, D and E, then the work done. बेटा ये देखिए, ये चार्ज है ना आपके पास Q, तो इससे आप पॉइंट ए पे आपने पहले चार्ज रखा हुआ था, फिर आप उसको बी पे लेके गए, सी पे, डी पे और ई पे लेके गए, तो बताएं ए से बी तक वर्क डन कितना हुआ, फिर जब सी पे गए कितना हुआ, डी तक गए तो कितना हुआ, ई पे गए तो कितना हुआ। तो आप ये देखें जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है क्यू डेल्टा वी पे, ठीक है। सो ये आपका जो चार्ज है प्लस क्यू, ये यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है, यहाँ से भी वही डिस्टेंस है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही, यानी ये जो डॉटेड सर्कल है ना, ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस है और इस पे तमाम पॉइंट्स के ऊपर सेम पोटेंशियल है, यानी वही ए का, वही बी का, वही सी का, वही डी का और वही ई का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इज जीरो अलोंग ऑल पाथ। नेक्स्ट देखेंगे जी हमारे पास क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ट्रेवल। ऑप्शन ए अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स if it has some initial velocity in the direction of an acute angle with the line of force, always along a line of force. Charlie along a line of force if its initial velocity is zero, delta none of these. तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, आप उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा। Next, two charges are placed at a certain distance. If the magnitude of each charge is double, then the force will become. तो बेटा आपके पास फोर्स का फार्मूला क्या है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आपने ये दोनों चार्जेस डबल करने हैं, इसको भी आप 2Q1 कर दें, इसको भी कर दें 2Q2, तो आपके पास 4 टाइम्स इसकी फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। चार्ली ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आसान भी है, परेशान नहीं होना। ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम बाय 2 सेंटीमीटर, आपने चार्ज जो है वो 20 कूलम का है, उसको आपने मूव कितना डिस्टेंस करवाया, 2 सेंटीमीटर। 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, तो इसमें कितना वर्क करना पड़ा, 2 जूल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, बताएं कि इतना मूव करने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट्स के दरमियान, कितना, यानी ये आपके पास पहले चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है ए पे, यहाँ से आप डी डिस्टेंस पे इसको उठा के ले गए, इस पॉइंट को कहते हैं बी, तो यहाँ से यहाँ जाने में आपने वर्क डन कितना किया, 2 जूल। आपका जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 20 कूलम। बताएं ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास वर्क का फार्मूला क्या है, क्यू डेल्टा वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी ए बी क्या आएगा, W ओवर Q। W कितना बेटा, 2, Q कितना है, 20, तो 0.1 पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है हमारे पास अल्फा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला लिखें, K Q ओवर R स्क्वायर होता है। जब आप R को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर इज।
तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का क्या फार्मूला, के क्यू ओवर आर होता है, वैल्यू पुट करें। के कितने 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज कितने 100 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 आएगा ना माइक्रो की जगह पे। आर कितने 9, 9 से कैंसिल हो गया, इनको सोल्व करें। 10⁻9 ये +2 हो जाएगा, ये -6 है। तो 9 और 2 11 में से 6 गए तो 10⁻5 आंसर आता है आपका बीटा। द क्वांटिटी डेल्टा V ओवर डेल्टा R इज नोन एज, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और अगर इसी क्वांटिटी के साथ माइनस लगाओ, डेल्टा V ओवर डेल्टा R के साथ माइनस भी लगाओ, तो फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी आता है। A capacitor store 0.24 coulomb charge at 10 volts, its capacitance is, तो बेटा फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू सी वी। सी क्या आ जाएगा? Q ओवर V। Q कितने है? 0.24, V कितना है? 10, 10 पे डिवाइड करें तो अल्फा आंसर आता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF V0। तो जो बैटरी की EMF है वो आपको कितनी दी गई है? V0 दी गई है। विदाउट रिमूविंग द बैटरी अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ स्ट्रेंथ एप्सिलॉन R इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C, देन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज। चार्ज आपने फाइंड करना है जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे कंडीशन याद रखेंगे कि आप बैटरी रिमूव नहीं कर रहे। विदाउट रिमूविंग द बैटरी लिखा हुआ है। विदाउट रिमूविंग द बैटरी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द आप कह लें कि प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, V0 ही रहेगा। आप डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। तो नई कैपेसिटेंस क्या होगी? एप्सिलॉन R टाइम द प्रीवियस कैपेसिटेंस। चार्ज आपने फाइंड करना। चार्ज का फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू सी वी। तो C प्राइम इंटू V, तो V0 ही रहना है। C प्राइम की वैल्यू पुट कर दें, एप्सिलॉन R C V0। तो ये देखिए आपके पास ये ऑप्शन चार्ली करेक्ट होनी चाहिए। यही आंसर है इसका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। अ चार्ज Q1 exerts some force on charge Q2। आपके पास एक चार्ज है Q1, ये Q2 पे कोई फोर्स लगा रहा है। कितनी होगी वो? अगर हम फार्मूले के मुताबिक लिखें तो होगी K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। R इनके दरमियान फासला है, ठीक है। इफ अ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर देम, अगर इनके करीब आप एक और चार्ज ला के रख देते हैं Q3, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन द Q2 विल बी। तो Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो कितनी हो जाएगी? तो भाई Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स है वो Q3 पे तो डिपेंड ही नहीं करती। वो म्यूचुअल फोर्स है, वो डिपेंड करेगी उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे जिनके दरमियान फोर्स लग रही है। तो Q3 ले आए या Q4 ले आए, उससे जो Q1 और Q2 है उनके दरमियान फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो फोर्स रिमेन्स सेम। नेक्स्ट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड per unit positive charge at a point in an electric field is the definition of। तो बेटा ये किसकी डेफिनेशन है? ये नहीं मैं बताऊंगा, आपको पता ही है। चार्ली ऑप्शन है जी ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ 2 माइक्रोकूलम चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? K Q ओवर R होता है। तो K क्या आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितने 2
माइक्रो कूलम और कितने फासले पे? 1 मीटर पे। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻³ आ रहा है। तो 1.8 की फॉर्म में लेके जाएंगे तो 1.8 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2 मिलीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 2 मीटर स्क्वायर। A potential difference of 1 into 10⁻⁴ volt is applied across the plates. Find the capacitance। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें आपने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। ठीक है जी। आपके पास कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है? A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। A कितना आपके पास जी? A कितना दिया हुआ है? 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 10⁻⁻12 होती है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। D कितना आपके पास? 2 मिलीमीटर। 2 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 के साथ कैंसिल हो गया। 8.85 ठीक है इंटू 10⁻⁻12 प्लस 3। 8.85 इंटू 10⁻⁻9। चार्ली ऑप्शन आना चाहिए हमारे पास। वो वोल्टेज सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आप कैपेसिटेंस पे आप देखें उसका इफेक्ट ही नहीं है कोई जी। अब ये आपने खुद बताना है क्वेश्चन। A hollow metal sphere is charged to a potential V. The potential at its center is जी। आया याद कुछ? मैंने बताया था ना कि जो हॉलो मेटल स्फीयर होता है उसकी सरफेस से लेके सेंटर तक सेम पोटेंशियल होता है। तो सरफेस पे V है तो सेंटर पे भी क्या होगा? V होगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 8 न्यूटन। फोर्स कितनी दी हुई है? 8 न्यूटन। नाउ प्लेस अ माइका ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 4। इनके दरमियान आप चार्जेस के दरमियान माइका शीट रख दें जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। द फोर्स देन रिड्यूस टू, तो नई फोर्स कितनी होगी वो आपने बतानी है। तो आपके पास क्या फार्मूला है? एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ ओवर 8 को डिवाइड करें 4 पे तो आंसर 2 न्यूटन आता है। 2 न्यूटन फोर्स आएगी आपके पास। क्वेश्चन है आपके पास 29। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग नॉर्थ एंटर द रीजन। एक इलेक्ट्रॉन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ होता है ना, हम ऊपर यूजुअली नॉर्थ बनाते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग नॉर्थ एंटर द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पॉइंट्स नॉर्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ है? टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा तो रिपेल होगा, तो वो स्लो डाउन हो जाएगा, बीटा। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो बेटा रिलेटिव परमिटिविटी के कोई यूनिट नहीं होते, ये आपको लेक्चर में पढ़ाया था। आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? 2-3 फार्मूले थे। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं एफ ओवर एफ प्राइम भी लिख लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस के केस में भी आपको पढ़ाया था। रिलेटिव परमिटिविटी क्या था? सी प्राइम ओवर सी था। ठीक है, सो सेम क्वांटिटीज हैं ऊपर नीचे, यूनिट कोई नहीं होंगे, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी के 9 यूनिट आ जाएंगे। परमिटिविटी के यूनिट होते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी के यूनिट नहीं होते। तो ये हमारी जो है वो आज की डिस्कशन जो है वो कंप्लीट होती है।